योर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है नंबर सिस्टम का और वो है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अगर कोई भी संख्या आ गई तो यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। और बिल्कुल ट्रिकी वे से है, आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को टिक लगा देंगे, ऐसा ट्रिक है। ठीक है, इकाई का अंक हमारे दिमाग में इकाई का अंक आता है, हम लोग बचपन में पढ़ रखा है कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 5 2 4 1 2, ये है बचपन में पढ़ा है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इसके आगे चलते हैं तो यही इकाई का अंक हमारे क्वेश्चन में पूछता है कि इकाई का अंक होगा क्या। इकाई का अंक होगा क्या हमारा। यहाँ पे अगर इकाई के अंक हम बात करें तो कौन सा इकाई का अंक? दो है, दहाई 1 है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कंपटीशन में। क्वेश्चन कंपटीशन में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या है? उनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 524 गुणे 312 गुणे 496। ठीक है, अब याद होगा कि पिछली क्लास में 496 को कुछ बताया था। याद होगा कि 496 कुछ बताया था। क्या बताया था? ये हमारा क्या है? सब 3 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो डिजिट लिखते हैं हम, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो डिजिट आया हुआ है। चलते हैं इकाई अंक के बाद। यूनिट डिजिट होती क्या है हमने बता दिया। इकाई अंक की बात करें तो सब में हमें सिर्फ किसको देखना है? इकाई के अंक को देखना है, और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखें 524 में इकाई अंक हमारा क्या है? 4 है। 312 हमारा इकाई अंक कितना है? 2 है। 496 कितना है? 6 है। बिल्कुल। अब क्या है? गुणा है, गुणा करना है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 छंग 48। तो 48 हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कितना है? हमारा आंसर है 8, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारा हमको इकाई का अंक बताना है। इसलिए हमने यहां से क्या सीखा? इकाई का अंक क्या होता है। जो सबसे किनारे है यूनिट डिजिट क्या है? इसमें 48 में 8 है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब चलते हैं कि क्वेश्चंस आ गए तो उसको हम कैसे हिट करेंगे एग्जाम्स में, इस चीज को ध्यान में रखना। अब जो बताने वाला हूं वो है क्या? वो चीज क्या है? 0 1 5 6 की घात n। अगर किसी भी क्वेश्चन में 0 5 0 1 5 6 आ जाए और इसकी घात कुछ भी रहे, अगर हमने कह दिया कि 101 की घात 1008, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है, तो हमारा यूनिट डिजिट उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? वही अंक हो जाएगा जो इकाई के अंक में लिखा है। मतलब अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। यहां पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा भाई? यहां से इकाई का अंक निकालेंगे 1, तो 1 की घात कितनी है? 8 है। 1 की घात कितनी है? 8 है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। सॉरी 8 नहीं, 1 की घात कितनी? 1008 है। 1008 है। अब 1 की घात कुछ भी कर दो, चाहे 8 हो चाहे इवन हो, कुछ भी कर दो, 52 कर दो, 53 कर दो, 2002 कर दो, 2008 कर दो, कुछ भी कर दो, उसका अंक परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। वो कितना रहेगा? वो हमारा 1 ही रहेगा। 5 की बात करें, 5 में भी कुछ कर दो। एग्जांपल देख लो, 5 की घात 1 5 होगा, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, डॉट डॉट 5 की घात n कितना होगा? 5 की घात n कितना होगा? 5 ही तो होगा। यही कारण है कि अगर हमारे इकाई के अंक में 0 1 5 6 आ जाए, उसकी घात कुछ भी हो, तो वो उसका इकाई का अंक हमारा कितना होगा? वो वही संख्या होगी जो इकाई के अंक पे लिखी होगी। बस इतना दिमाग में ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे रिपीट नहीं होते हैं, ये हमारे दोहराए नहीं जाते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है इस यूनिट डिजिट का, ये पहला कॉन्सेप्ट है। चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने पहला क्या बताया कि 0 1 5 6 की घात n, कुछ भी हो जाए, इकाई के अंक में अगर 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक कितना है? वही संख्या आएगी जो कि इकाई में लिखी। बात करते हैं अपने दूसरे की। ठीक है, दूसरे में हम बात करने वाले हैं किसकी? 4 और 9 की। किसकी? 4 और 9 की। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें कहानी क्या है। 4 की घात 1 4 हुआ, 4 की घात 2 4 होगा,
4 कैसे हो जाएगा, 4 गुणे 4 16, मतलब इकाई का अंक कितना हुआ, 6 हुआ। बिल्कुल गौर से समझना इस चीज को। 4 की घात 3, 4 की घात 3 हमने किया भाई, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इकाई का अंक कितना हुआ, 4 हुआ। अब 4 की घात 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार 4 करना है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और हमें इकाई के अंक पे ध्यान रखें, 6 6 6 36। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी बात। अब देखो इसमें जो कहानी बनती है ना, वो सिर्फ हमें देखना है इकाई के अंक। ये एक देखो, 4 की घात 1 है तो मेरा कितना है, 4 आया। 4 की घात 3 है तो मेरा कितना आया, 4 आया। 4 की घात 1, 4 की घात 3 तो कितना है, 4 ही आया। तो यहां से एक रिजल्ट हमारा बनता है, एक परिणाम निकलता क्या है वो, कि अगर 4 की घात ऑड होगा, कोई भी विषम संख्या होगी, कोई भी विषम संख्या 53, 57, 63, 69 कुछ भी हो जाए, तो हमारा क्या आएगा, उसका इकाई का अंक 4 ही आएगा। इतना ध्यान रखना। ठीक, अगर दूसरी बात करते हैं, 2 4, 2 4 में दिखाई दिया, 2 4 है, तो इससे मेरा क्या निकल के आया, 4 की घात अगर इवन, अगर कोई भी सम संख्या हो गई तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात को समझना कि अगर 4 की घात ऑड है, अगर 4 की घात ऑड है तो क्या होगा, 4 होगा। अगर 4 की घात कोई भी विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो गई, कोई भी विषम संख्या होगी तो 4 हो जाएगा। एग्जांपल ले लो, 4 की घात 53, करके देख लेना इस चीज को, 4 ही आएगा। इवन की बात करें, विषम की बात करें, कोई भी ले लो, 70 ले लो, 40 ले लो, 20 ले लो, 22 ले लो, हमेशा उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों, हम ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत क्या है, हमें क्वेश्चंस में पढ़ने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 की कहानी थी। बढ़ते हैं 6 के साथ, सॉरी 9 के साथ क्या केस है। अब देखो 9 हुआ, 9 की घात 1, भाई 9 की घात 1 कितना, 9 ही आएगा। 9 की घात 2, तुम ही लोग बताओ इसको, 9 9 81, 81 का इकाई अंक कितना है, 1 है। ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, 9 की घात 3, 9 की घात 3, 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना आएगा, 729, और ये हमारा कितना हो जाएगा इकाई का अंक 9। 9 की घात 4, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, और फिर 9 9 81, एक आया कि नहीं आया। हमें इकाई के अंक से मतलब है, कोई कितना भी हो इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, इकाई के अंक को देखना है, इकाई के अंक को देखना है। यहां पे देखा हमने, जैसे 4 की केस में था वैसे 9 की केस में, भाई 9 की घात 1 कैसी संख्या, 1 है, विषम संख्या है तो 9 आया। 9 की घात 3 विषम संख्या है तो 9 आया। तो एक चीज यहां से और निकल के आई, क्या है वो, अगर 9 की घात, अगर 9 की घात कोई भी ऑड नंबर हुआ, कोई भी ऑड नंबर हुआ तो हमारा कितना आ जाएगा, वो 9 आ जाएगा। अगर 9 की घात कोई भी इवन नंबर हुआ तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ये हमारे रिजल्ट दे रहे हैं, इवन भाई 9 की घात 2, 9 की घात 4, तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। अगर 9 की घात ऑड हुई, 9 की घात ऑड भी कहने का मतलब कोई भी नंबर हो जाए, आप ले लो नंबर भाई 9 की घात 79, विषम है कि नहीं है, विषम है, विषम है तो क्या होगा, वो उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई का अंक कितना आएगा, उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा, सॉरी 9 आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर इवन है, अगर सम है कोई संख्या घात में, तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए 4 है तो 1 आया, 2 है तो 1 आया, 1 है तो 9 आया, और 3 है तो 9 आएगा। इसको दिमाग में बैठा लो, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वहां पे हम करने नहीं बैठेंगे, वहां सीधा इसका है। 2 की घात 2 है तो 4 है, 2 की घात 3 है तो 8 है, 2 की घात 4 है तो 6 है, 2 की घात 5 है तो फिर 2, 2 की घात 6 है तो फिर 4, 2 की 7 है तो 8, 2 की घात 8 है तो 6। हम एक चीज देख रहे हैं कि 4 की घात के बाद, 4 की जो घात है, 4 की जो 2 की जो पावर 4 है, उसके बाद क्या है, हमारा जो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, वो हमें दोहराने लगते हैं। यहाँ 2 की घात 1 थी, 2 की 5, 2 की घात 5 फिर भी 2 आया, 2 की घात 2 है 4 है, 2 की घात 6 फिर भी 4 है। मतलब क्या है, जब भी घात में 4 आ जाएगा तो उसके बाद क्या है, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यही रीजन है कि जब भी कोई भी संख्या के ऊपर घात लिखी होती है, पावर लिखी होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो इसका ध्यान रखना, मेरा ये जो टेबल है बताने का यही रीजन है सिर्फ, कि हम 4 से कोई भी किसी भी घात को हम भाग क्यों करते हैं।
किसी भी घात को हम 4 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि सब बता तो देते हैं कि भाई पावर लिखिए 4 से भाग दे दो काम खत्म, लेकिन क्यों करते हैं वो जल्दी से कोई नहीं बताता। तो हम इसीलिए करते हैं कि 4 से घात की भाग हम कर देते। चलो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा बिल्कुल ले लेते हैं। दो 2008, 2 की घात 2008 हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। अब हमें पता है 2002, 2 की घात 2008 है, इसको किससे भाग करना है? 4 से भाग करना है। अब एक और चीज दिमाग में ध्यान रखना, पूरी संख्या को हम 4 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले जस्ट जो मेरा वीडियो था वो डिविजिबिलिटी रूल पे था, व्यवस्था के नियम पे था। तो हमने कहा था 4 का, हमने नियम क्या बताया था कि लास्ट के 2 अंक को हम भाग करते हैं किससे? 4 से। अगर वो भाग हो जाए तो क्या है, वो पूरी की पूरी संख्या क्या है? 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो हमें पूरे को भाग नहीं करना है, हमें सिर्फ भाग किसको करना है? 0 और 8 को 4 से भाग करना है। और हम ये चीज देख रहे हैं, इसको भाग करेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा कट जाएगा। जब भी कोई संख्या पूरी की पूरी कट जाए, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए, शेषफल कितना आ जाए, अगर शेषफल हमारा 0 आ गया तो घात कितनी लेंगे? बिल्कुल ध्यान रखना। तो घात कितनी लेंगे हम? तो घात कितनी लेंगे? 4 लेंगे। इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझे हम लोग, अभी हमने किसकी बात की? शेषफल की बात की, शेषफल की बात की। अगर शेषफल 1 है तो 1, घात हमारी कितनी रहेगी? घात 1 ही रहेगी। अगर शेषफल 2 है तो घात 2 रहेगी। अगर शेषफल 3 है तो 3 है। लेकिन अगर शेषफल 0 हो गए तब हम क्या करेंगे? तो हमारी घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसको दिमाग में ध्यान रखना। अगर हमारा शेषफल 4 हो गया, सॉरी शेषफल अगर 0 हो गया तो घात कितनी लिखेंगे हम? 4। यहां पे क्या केस है? शेषफल कितना होगा? 4 दूनी 8, पूरा पूरा देखने से कट रहा है कि कट जाएगा, तो ये क्या होगा? हमारा कट जाएगा और 2 की घात 4, और 2 की घात 4 कितना होता है? 6। इतनी चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके आगे जितने भी बचे हुए डिजिट हैं वो इसी तरीके से हो जाएंगे। घात में कोई भी पावर हो हम 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो अब यहाँ पे ये निकल के आता है कि भाई तो इससे क्या है, हम स्टार्टिंग से लेके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन है क्या कि अगर वहां पे हम करने चले, देखो कंपटीशन है, हमें टाइम को सेव करना है, और टाइम को सेव करना है इसीलिए हमने ये बताया कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये सब क्या है? इनसे अगर n की अगर घात n हो गई तो वही संख्या आ जाएगी। 4 और 9 का हमने केस बता दिया है। केस बताने का यही रीजन है कि आप लोग का टाइम सेव करना है। वहां पे कंपटीशन में ये नहीं कोई देखता कि क्वेश्चन हमने कैसे लगाया, सिर्फ ये देखता है कि आंसर कितनी 2, 3, 7, 8। अब जितने भी केस आएंगे हम इसी से करेंगे। चलते हैं कुछ क्वेश्चन से, उस पर करते हैं, आप लोग का डाउट और क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन वही है ना जो प्रीवियस ईयर है। 1 की पावर 2008 और 1002 इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें? क्या ज्ञात करना है? इकाई के अंक को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? इकाई के अंक को। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस होना चाहिए? किस पे हमारा सिर्फ दिमाग जाना चाहिए? इकाई के अंक पे जाना चाहिए, ठीक है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 1 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है, 2 है। तो भाई हमने क्या बताया था कि जब भी इकाई का अंक 1 आ जाए, पावर कितनी भी हो, हमें लिखना कितना होगा? 1 ही लिखना होगा, वही संख्या लिखनी होगी। 1002 है, 1002 में सिर्फ 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। बिल्कुल इजी है। अगर आपको याद ना होता कि अगर 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 ही होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 2008 को किससे भाग करते? 4 से भाग करते। लंबा ज्यादा टाइम खर्च होता कि नहीं होता? तो यही है, यही कारण है। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है और हमें बताना क्या है कि इकाई का अंक ज्ञात करो। हाँ एक और चीज है, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बिल्कुल लास्ट में ही बताने वाला हूं। इस चीज को ध्यान में रखना। एक जो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इकाई के अंक में, क्योंकि उसको बहुत लोग भूल जाते हैं और क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो लोग स्किप मार देते हैं, बोले हमने पढ़ा था ऐसे ही, आंसर हम लगा के चले जाते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत मारिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में लास्ट में ही बताने वाला हूं, क्योंकि लास्ट का ही है, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और हमारे ऑप्शंस हैं, बिल्कुल देखना ऑप्शंस को, 0, 7, 5 और 6।
अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लोग यहां क्या करेंगे, इकाई के अंक को पकड़ेंगे और गुणा करेंगे। इकाई के, अगर हम अपने मेथड से जाएं तो इकाई का अंक पकड़ेंगे और गुणा करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि यहां पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। मैं क्वेश्चन वही लाता हूं जिसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिले। अब देखो इतना करोगे तो डेफिनेटली आएगा वही आंसर, ठीक है। इसके इकाई कौन को पकड़नी। अब देखना कि भाई देखो जीरो किससे मिलके बना होता है, जीरो किन डिजिट से मिलके बना होता है। अगर 5 गुणे 2 कर दें तो जीरो मिल जाएगा हमें, और जीरो ऑप्शन में दिख भी रहा है, मिल जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 8 है, और 8 है क्या 2 का मल्टीपल ही तो है। अगर 8 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा 2 का मल्टीपल ही तो होगा। 8 5 ऐसे भी देख लो, 8 5 40, और जैसे ही 40 आया इकाई का अंक कितना हो गया 0 हो गया। और 0 को किसी से भी गुणा करो वो क्या है अपने सामने वाले को भी 0 बना देते। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। जब भी क्वेश्चन में आए दिमाग, जब भी क्वेश्चन आए पेपर में, सीधे देखना क्या वहां पे कोई 2 और 5 का मल्टीपल तो नहीं मिल रहा। अगर 2 और 5 का मल्टीपल मिले तो तुरंत उसको 0 बना दो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 5 गुना 10 होता है। भाई 8 क्या है 2 का मल्टीपल ही तो है, और यहाँ पे क्या है 5 है। 8 5 40, 2 5 गुना 10, 0 मिल गया। इसमें भी वही हम क्या इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें तो हमें क्या है देखना पड़ेगा, इसका कितना 3 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 6 है। 3 लिखे 7, सॉरी 3 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 8 त्रिक 24, 7 छंग 42, 4 दूना 8। हमें सिर्फ इकाई के अंक को पकड़ना है। और इसमें ऑप्शंस कौन थे, कौन कौन से थे आपके। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 6, चौथा है 8। ऑप्शन 8 देखा, सीधा देखा 8 त्रिक, ये तो बता दिया। हम एग्जाम में कैसे ना सीधे देखना 8 त्रिक 24, 24 का कितना आया 4 आया, और 7 चौक 28, 28 का कितना लेंगे 8 लेंगे, 8 छंग 48, 48 का कितना लेंगे हम 8 ही तो लिखेंगे, और 8 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बिल्कुल ये ट्रिक पे बेस है, जो हमने बताया था अभी 4 और 9 का केस, बिल्कुल किसका 4 और 9 का केस है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है सीजीएल 2011 में प्रिंस में आया भी हुआ है क्वेश्चन। ध्यान रखना क्वेश्चंस वही लेते हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए, जो डिजिट हम लेंगे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में यूज करेंगे, या फिर भविष्य में उनको वो यूज करके बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। 124 सेम दिख रहा है। पावर क्या है, घात क्या है 372 और 373। अभी हमने क्या बताया था कि जब घात क्या हो विषम हो तो 4 की पावर 4 की घात कितनी आएगी 4 ही आएगी, और जब सम हो तो 4 की घात कितनी आएगी 6 आएगी। तो यहाँ पे 4 की घात कितनी आएगी भाई, क्या है 372 क्या है 372 हमारा क्या है इवन है, इवन है, एक सम संख्या है, और ये हमारा क्या है एक विषम संख्या है। 372 एक सम है, 373 एक विषम है। और हमने ये कहा था कि अगर 4 की घात में कोई भी सम संख्या आ जाए, कोई भी सम संख्या आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। प्लस करना है प्लस कर देंगे, ठीक है। 4 की घात में अगर कोई विषम संख्या आ गई, कोई भी विषम संख्या आ जाए, कोई इतनी भी लंबी आ जाए, तो 373 है, 4 की घात में विषम आ जाए तो कितनी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 10 हुआ। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 0, यूनिट डिजिट 0, ये हमारा आंसर हो। बस इसको ध्यान रखना। अगर 4 की घात इवन है तो 6 आ जाएगा, 4 की घात ऑड है तो। ये भी क्वेश्चन क्या है सीएचएसएल में आया हुआ है, अभी सीएचएसएल क्वेश्चन सीएचएसएल का पेपर होने वाला भी है, ठीक है। तो अब देखो इतना लंबा दे दिया, हमें इकाई का अंक निकालना, हमें 81 82 83 84 85 86 87 88 89 करेंगे जाके। इतना हमें करने की जरूरत नहीं। हमने कहा, हमने क्या बताया जहां 5 और 2 का पेयर मिल जाए वहां मेरा क्या होगा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पे 82 भी है, और हम आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलने वाला है 85 मिलने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आगे जाके 85 मिलने वाला है। तो जहां 5 और ये 2 मिलकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब 0 बन गया तो क्या है आंसर फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया इकाई का अंक ज्ञात करना, और कुछ नहीं ज्ञात करना, इकाई का अंक 5 और 2 मिला, 5 और 2 मिला तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, हमेशा याद रखना। ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन क्या है एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई इसको क्वेश्चन से ही समझना। 1 है घात 1 ही आएगी, 6 है तो घात कितनी आएगी 6 ही आएगी। बताया था
कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, लास्ट में अगर इकाई का अंक 6 आ गया तो 6 ही रहेगा। अब इसको माइनस करो, कितना आ रहा -5। लेकिन क्या है, ये एग्जाम में नहीं मिलने वाला, -5 नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इतना ध्यान रखो कि इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इकाई का अंक है ना। इसकी पहले इसके बाद में एक दहाई भी तो रही होगी, वहां से जब एक कैरी करोगे तो ये कितना बन जाएगा, जब एक कैरी करोगे तो कितना बन जाएगा, ये संख्या 11 बन जाएगी। जब बगल वाले से उधार लोगे, ये तो 1 है, इकाई का अंक है, लेकिन जब इसको क्या है, बगल वाले मतलब दहाई के अंक से एक उधार लोगे तो 11 बन जाएगी ना। 11 - 5 कितना हो जाएगा, 6। 11 - 5 सॉरी 11 - 6 कितना होगा, 5 होगा। तो ये प्लस का 5 माइनस का 5 नहीं रहेगा, क्योंकि इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता। एक तो तरीका ये हो गया कि हम ये कर सकते हैं कि इकाई का अंक उधार लेने के बाद उसको हम 11 बना लेंगे, 11 - 6 और 5। इसे बोलते हैं निगेटिव का कॉन्सेप्ट है, ये नकारात्मक निगेटिव का कॉन्सेप्ट। इसको ध्यान रखना, निगेटिव कॉन्सेप्ट का भाई, क्योंकि इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक उधार लिया। जब हमने एक उधार लिया तो क्या होगा, वो संख्या हमारी कितनी बन गई, 11 बन गई। जब 11 बन गई तो 11 माइनस से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक काम ये कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ये भी ध्यान रखना कि अगर 1 - 6 कर देंगे तो -5 भाई, -5 इकाई का अंक होता ही नहीं है भाई। जितना भी उधार लोगे वो तो 10 ही उधार लोगे ना, यहाँ +10 कर दो, और +10 कर दोगे तो फिर भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, फिर भी तुम्हारा 5 ही आने वाला है, क्योंकि -5 और +10 कितना होगा, प्लस का 5 ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था इकाई के अंक का यूनिट डिजिट, कैसे यूनिट डिजिट हम फाइंड आउट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ गया डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चंस को लगा लेंगे, और जब हम लोग प्रैक्टिस करने आएंगे तो उसमें इकाई का अंक, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे वीडियोस में, जिसमें आपके 25 वीडियोस होंगे, सॉरी 25 क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग हल करेंगे और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इसको देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।